सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। साथियों, हम सभी उत्सर्ग प्रत्यय आज तमाम विषयों पर चर्चा कर चुके थे। आज का जो विषय है वो है पर्यायवाची शब्द। साथियों, हम लोग पर्यायवाची शब्द के परिभाषा, पर्यायवाची शब्द होता क्या है, आदि विषयों पर विस्तृत एकदम बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि पीजी 80 एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा 2 या 3 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। साथियों, आप लोग यहां से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाएंगे। साथियों, मैं ये दावा करता हूं कि यहाँ जो भी पढ़ाए जाते हैं 100% सवाल आपके क्वेश्चन पेपर पर दिखेंगे। साथियों, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होता क्या है साथियों? पर्यायवाची शब्द का होता है अर्थ, समान शब्द, समान अर्थ। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ को प्रकट करने वाला। पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? समान अर्थ को प्रकट करने वाला। यहां लिखा हुआ है साथियों कि समान अर्थ। पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य क्या है? समान अर्थ। यहां लिखा हुआ है एक ही अर्थ, मतलब समान अर्थ, एक ही अर्थ अथवा या विकल्प। लिखा हुआ है कि समान अर्थ, एक ही अर्थ या विकल्प। साथियों, लेकिन यहां पर एक ध्यान देने की बात है कि किंतु ध्यान रखना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द कभी भी समानार्थक अथवा एक दूसरे की पूर्णतया विकल्प नहीं होते हैं। मतलब कह रहा है साथियों कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो पर्यायवाची शब्द होता है कभी भी समानार्थक अथवा एक दूसरे की पूर्णतया विकल्प नहीं होता है। उनमें सूक्ष्म अर्थ अथवा भेद सदैव बना रहता है। मतलब साथियों, एक समान, मतलब एक समान ही अर्थ नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ भेद या विकल्प हमेशा बना रहता है। साथियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी, मतलब समान अर्थ देने वाला। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा उसमें सूक्ष्म अर्थ या विकल्प बना रहना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ साथियों लिखा हुआ है कमल। कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? पंकज, इंदिवर, अरविंद और नलिन होते हैं। तो पंकज, इंदिवर, अरविंद और नलिन। जैसे यहाँ पुंडरीक दिया हुआ है, ये भी है कमल का पर्यायवाची। जैसे यहाँ कंज दिया हुआ है, नीलकमल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इंदिवर क्या है? ये भी नीलकमल के लिए प्रयुक्त होता है। नलिन भी नीलकमल के लिए आता है। तो यहाँ देखिए साथियों कि जैसे यहाँ पंकज है, इंदिवर है, तो यहाँ क्या, किसके लिए? नीलकमल के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ जैसे जल है, अंबु, नीर, सलिल और वार क्या है? ये भी अंतर है, इसमें भी अंतर है। मतलब यहाँ कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो समान अर्थ होता है। ठीक है साथियों, जो पर्यायवाची शब्द होता है समान अर्थ माने एक ही अर्थ, किंतु हमको ध्यान क्या देना चाहिए? उसमें सूक्ष्म अर्थ अथवा भेद सदैव बना रहता है। साथियों, अगला हम देखेंगे समान पर्यायवाची शब्द की सूची। इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द, जैसे यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची दिया हुआ है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर देखते हैं, कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अग्नि की पर्यायवाची, यहाँ पर साथियों अग्नि लिखा हुआ है। अग्नि मतलब आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कुशान। तो ये अग्नि की पर्यायवाची। अग्नि आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन, कुशान। साथियों, हमने पहले बताया कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ, यानी कि समान अर्थ, एक ही अर्थ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भेद, कुछ ना कुछ सूक्ष्म अर्थ जरूर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या? आग, अनल, पावक, दाहक, हुताशन और कुशान। अगला क्या है? यहाँ है तालाब का पर्यायवाची। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? देखिए यहाँ पर सरोवर होता है, सर होता है, तड़ाग होता है, जलाशय होता है और पुष्कर होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सूक्ष्म अर्थ आपको देखने को जरूर मिलेगा। सरोवर, यहाँ पर तालाब, सर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पद्माकर और यहाँ पर हृद लिखा हुआ है। अगला है साथियों दुख का। दुख मतलब पीड़ा, व्यथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, खेद। अगला है देवता का। देवता का पर्यायवाची क्या होता है? देवता का पर्यायवाची होता है सुर, अजर, अमर, विबुध, निर्जर और गिरवाड़। अगला यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं नौका का। नौका का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर नाव है, तारड़ी है, तरी है, बेड़ा है, डेंगी है और पतंग है। हम लोग साथियों यहाँ पर क्या पढ़े कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ।
पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ, एक ही अर्थ, समान अर्थ और एक ही अर्थ। और यहाँ पर लिखा हुआ है किंतु विकल्प, ध्यान रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्म अर्थ अथवा भेद सदैव बना रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका, नौका का, देखिए नौका का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, नौका का पर्यायवाची यहाँ पर नाव होता है, तारड़ी होता है, तरी होता है, बेड़ा होता है, डेंगी होता है, और क्या होता है, पतंग होता है। नाव, तारड़ी, तरी, बेड़ा और पतंग। अगला है पत्नी का, पत्नी मतलब भार्या, दारा, सहधामिनी, अर्धांगिनी और प्राणप्रिय, और क्या होता है, बहू होता है। अगला है पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, सुत होता है, आत्मज होता है, तनुज होता है, बेटा होता है, पूज होता है। तो साथियों पर्यायवाची शब्द हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची शब्द फिर से बता रहे हैं क्या होता है, समान अर्थ, समान अर्थ, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म अर्थ और विकल्प जरूर होते हैं। साथियों हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द को बहुत बारीकी ढंग से पढ़ा। अब इसके हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर बार की परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। साथियों यहाँ लिखा हुआ है कि कृष्णा का पर्यायवाची क्या है, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। नंबर ये लिखा हुआ है कि राधा, रुक्मणी, द्रौपदी और यशोदा। कृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, कृष्णा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, आप लोग जरूर बताइए। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द, कृष्णा का पर्यायवाची न राधा होता है, न रुक्मणी होता है, न द्रौपदी होता है, न यशोदा होता है। तब क्या होता है साथियों, ये सभी विकल्प गलत है, ये सभी विकल्प गलत हैं साथियों। कृष्णा का पर्यायवाची ये सब नहीं होता है। कृष्णा का पर्यायवाची, कृष्णा का पर्यायवाची होता है कान्हा, कन्हैया, क्या होता है, कान्हा होता है, कन्हैया होता है, गोपाल होता है, मुरलीधर होता है, मुरलीधर होता है। अगला है साथियों कि शैलजा का, शैलजा का पर्यायवाची क्या होता है, शैलजा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, आप लोग जरूर बताइए। शैलजा का पर्यायवाची शब्द, शैलजा का पर्यायवाची पार्वती होता है, या हिमालय होता है, या लक्ष्मी होता है, या सची होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्या होता है, पार्वती, हिमालय या लक्ष्मी या सची, शैलजा का पर्यायवाची। साथियों हिमालय का हिमालय नहीं होता है, ना लक्ष्मी होता है, ना सची होता है। हिमालय, शैलजा का पर्यायवाची पार्वती होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नंबर 3, पार्थ का पर्यायवाची शब्द, पार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों, पार्थ का पर्वत होता है, नहीं। श्री कृष्ण होता है, नहीं। श्री कृष्ण का क्या होता है, श्री कृष्ण का मुरली होता है, ठीक है। और ये अर्जुन, अर्जुन भी नहीं है, ठीक है, सॉरी अर्जुन है, अर्जुन, ठीक है। पार्थ का पर्यायवाची क्या होता है, अर्जुन, इसको ध्यान में रखिएगा। पार्थ का पर्यायवाची अर्जुन, पर्वत नहीं होता है, ना श्री कृष्ण होता है, ना युधिष्ठिर होता है, क्या होता है, अर्जुन होता है। प्रपात का पर्यायवाची शब्द, अगला क्वेश्चन है साथियों प्रपात, प्रपात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रपात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्वत होता है, नहीं। सरोवर होता है, नहीं। समुद्र होता है, नहीं। क्या होता है, झरना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आंख का पर्यायवाची, मैं आप लोगों के भरोसे ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंख का पर्यायवाची क्या होता है, आंख का पर्यायवाची क्या होता है। अगला क्वेश्चन है तस्कर, तस्कर का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, तस्कर का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का तस्कर, तस्कर मतलब यमुना, यमुना तो नहीं है, यमुना नदी का नाम है, तो तस्कर, तस्कर का पर्यायवाची होगा नहीं, ठीक है। चतुर, ये भी नहीं होगा साथियों। सूर्य, ये भी नहीं होगा। तस्कर का पर्यायवाची क्या है, चोर है, ठीक है, तस्करी कर रहा है, कहते नहीं गांव में तस्करी कर रहा है, तो यानी कि क्या है, चोर है। अगला पर्यायवाची, अगला शब्द है साथियों की इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। गणेश है, गणेश का पर्यायवाची होता है गजानन,
गणेश का तो पर्यायवाची है नहीं साथियों। श्याम का किसका होता है? श्री कृष्ण का होता है, ये भी नहीं है। क्या होता है? देवेश। इंद्र का पर्यायवाची साथियों क्या होता है? देवेश। विकल्प नंबर 1 सही है, देवेश। अगला है नागर का पर्यायवाची। ये आप लोग बताइए कमेंट में कि नागर का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, नागर का पर्यायवाची क्या होता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। इसमें से बताइएगा कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। यहां ध्यान से देखिए कि सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र। क्या है साथियों? ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा पर्यायवाची सूर्य का नहीं है। दिनकर, दिवाकर, सूरज और महेंद्र। यहां पर साथियों क्या है? दिनकर भी है क्या सूर्य का पर्यायवाची? दिवाकर भी है सूर्य का पर्यायवाची, रवि भी है सूर्य का पर्यायवाची, और सूरज तो है ही सूर्य का पर्यायवाची। तो ये तीनों विकल्प तो गलत हो जाएंगे। कौन सा नहीं है? महेंद्र नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? महेंद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है साथियों, सूर्य का पर्यायवाची महेंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? नग का पर्यायवाची कौन नहीं है साथियों? नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? पर्वत, तरी या किंकर या अस्तर। नग का पर्यायवाची कौन नहीं है साथ? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से कि नग का पर्यायवाची कौन नहीं है? पर्वत, तरी, किंकर, अस्तर। नग का पर्यायवाची साथियों तरी नहीं है, तरी नहीं है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब कि नग का पर्यायवाची ये नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी क्या है आपका? सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? 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 यहां पर लिखा हुआ है कि यामिनी, रजनी, सजनी एंड निशा। आप लोग बताइए कि रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं है? यामिनी, विकल्प ये है यामिनी, विकल्प बी है रजनी, और सी है सजनी, और डी है निशा। साथियों आप लोग जानते होंगे कि रात्रि का पर्यायवाची रजनी भी होता है, निशा भी होता है, यामिनी भी होता है। तो साथियों डी नंबर या सी नंबर विकल्प क्या है? सजनी जो नहीं होता है रात्रि का पर्यायवाची। तो कौन सा सही रहेगा साथियों? सी नंबर, विकल्प नंबर सी आपका सही है कि रात्रि का पर्यायवाची सजनी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 12 नंबर कि फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? सुमन, कुसुम, पुष्प और तनुजा। सुमन, कुसुम, पुष्प और तनुजा। फूल का पर्यायवाची साथियों कौन नहीं है? यहां देखिए साथियों कि सुमन भी है फूल का पर्यायवाची, और कुसुम भी है फूल का पर्यायवाची, और पुष्प तो है ही है फूल का पर्यायवाची। तो कौन सा नहीं है साथियों? विकल्प नंबर डी ये आपका सही रहेगा, जो फूल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ओठ का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये आप लोग के भरोसे छोड़ रहा हूं, या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ओठ का पर्यायवाची कौन नहीं है। अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 कि अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है? नंबर 1 है विकल्प भृत्य, नंबर 2 है कि चाकर, नंबर 3 है सेवक, नंबर डी है निर्झर। अनुचर का पर्यायवाची, अनुचर का पर्यायवाची साथियों भृत्य भी है, चाकर भी है, सेवक भी है। तो साथियों कौन सा नहीं है? निर्झर नहीं है आपका। निर्झर क्या है? अनुचर का पर्यायवाची नहीं है साथियों। तो ये तीनों क्या है? गलत हैं। आपका क्या सही होगा? निर्झर सही होगा। निर्झर आपका अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भृत्य, चाकर और सेवक जो हैं वो अनुचर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर, बीड़ा पाड़ी का पर्यायवाची कौन है? बीड़ा पाड़ यानी कि बीड़ा है जिसके हाथ में, आप लोग समास पढ़े होंगे, बीड़ा है जिसके हाथ में, या कि बीड़ा को धारण करने वाला। तो बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है साथियों? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा।
और यहाँ बताइए कि बीड़ा पहाड़ी का पर्यायवाची कौन है। बीड़ा पहाड़ी का पर्यायवाची कौन सा है। बीड़ा पहाड़ी का पर्यायवाची साथियों कौन सा है। रंभा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है या कमला है। ठीक है साथियों, कौन सा है। तो आपका सही रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। बीड़ा पाड़ यानी कि बीड़ा को धारण करने वाली कौन है, सरस्वती जी हैं। तो ये क्या होगा, आपका विकल्प नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 16 नंबर, कंचन का पर्यायवाची क्या है। कंचन का पर्यायवाची क्या है साथियों। कंचन का पर्यायवाची हीरा है या कनक है या तांबा है या चांदी है। कंचन, कंचन का पर्यायवाची आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या है। हीरा है, तांबा है या चांदी है या कनक है। साथियों कंचन का पर्यायवाची आप लोग जैसे जानते होंगे कि आपका कंचन का पर्यायवाची क्या है, कनक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है साथियों। कंचन का पर्यायवाची क्या है, कनक है। अगला क्वेश्चन है साथियों निशाकर। निशाकर का पर्यायवाची क्या है। 17 नंबर, निशाकर का पर्यायवाची क्या है। निशाकर का पर्यायवाची क्या है। नवचर है, रात्रिचर है, चंद्रमा है या निरहंकार है। साथियों आप लोग बताइए कि नवचर है, रात्रिचर है, चंद्रमा है या निरहंकार है। नवचर, तो साथियों निशाकर मतलब रात्रि में चलने वाला। निशाकर तो किसका पर्यायवाची है साथियों, चंद्रमा का। रात्रि में कौन दिखाई देता है, चंद्रमा। तो यानी कि निशाकर का पर्यायवाची क्या है, चंद्रमा है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। केशव है, विकल्प नंबर 1 है केशव, बी है अनंग, सी है कौमदी या डी है भवानी। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 18 कामदेव का पर्यायवाची क्या है। कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है अनंग। साथियों कौन सा सही रहेगा, अनंग सही रहेगा। न केशव है आपका, न कौमदी है, न भवानी है। अगला क्वेश्चन है साथियों की 19 नंबर, 19 नंबर साथियों है क्वेश्चन कि तुरंग का पर्यायवाची क्या है। गधा है, घोड़ा है, सर्प है या सिंह है। साथियों गधा, घोड़ा, सिंह या सर्प। तुरंग का पर्यायवाची, तुरंग है यानी कि घोड़े का पर्यायवाची होता है। आप लोग जैसे कि ऊपर देखे होंगे कि घोड़े का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग है। तो यानी कि क्या है यहाँ पर बी नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है साथियों 20 नंबर, केसरी का पर्यायवाची क्या है। इंद्रा है, ठीक है। केसरी का पर्यायवाची, केसरी का पर्यायवाची विकल्प 1 है सुंदर, विकल्प 2 है हाथी, विकल्प 3 है सिंह और डी है क्या, पक्षी। केसरी का पर्यायवाची साथियों, केसरी का पर्यायवाची क्या है ये आप लोग बताइए। केसरी का पर्यायवाची, तो आपका विकल्प क्या है, सही है, सी सही है। केसरी का पर्यायवाची क्या होता है, सिंह है। और ये ना सुंदर होता है केसरी का पर्यायवाची, ना हाथी होता है, ना पक्षी होता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, सी सही है। क्या होता है, सिंह होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रमा का पर्यायवाची क्या है। रमा का पर्यायवाची क्या है। इंदिरा है, कामाक्षी है, दामिनी है या कामिनी है। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि रमा का पर्यायवाची क्या है। रमा का पर्यायवाची क्या है, इंदिरा है। क्या है साथियों, इंदिरा है। तो आपका विकल्प नंबर क्या सही रहेगा, ये सही रहेगा। आपका रमा का पर्यायवाची ना कामाक्षी है, ना दामिनी है और ना कामनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों मेष का पर्यायवाची कौन नहीं है। मेष, मेष का पर्यायवाची कौन नहीं है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जलज है, कोकानद है, पयोद है, ये सभी हैं। मेष का पर्यायवाची कौन सा है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर, 23 नंबर की केदार का पर्यायवाची कौन नहीं है। 23 नंबर केदार का पर्यायवाची कौन नहीं है। नंबर ए है विष्णु और ब्रह्मा, महेश या इंद्र। आप लोग बताइए कि इसमें केदार का पर्यायवाची क्या नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र, केदार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि केदार का पर्यायवाची क्या नहीं है, महेश नहीं है। महेश नहीं है केदार का पर्यायवाची, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, महेश। तो साथियों 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर और 27 नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।